अब खबर दतिया से है, जहां दतिया उपचुनाव में अवधेश नायक बने चर्चा का बड़ा चेहरा। कांग्रेस से रूठते रूठते मान गए अवधेश नायक। मैं जन से नायक हूं, खलनायक नहीं, अवधेश नायक ने कहा। कांग्रेस को जिताकर खुद को नायक साबित करने की बात कही। अवधेश बोले, उपचुनाव में बड़े अंतर से जीतेगी कांग्रेस। बीजेपी पर 2018 से जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। 2023 में बीजेपी को हार देखने को मिली। अवधेश नायक ने कहा, टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी स्वाभाविक थी। नरोत्तम मिश्रा और मेरे समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली है। इसके साथ बीजेपी में 40 साल पुराने संबंध आज भी कायम है। अवधेश नायक ने कहा, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। नाराज भाजपाई बोले, अवधेश नायक त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बना पाएंगे। दामोदर यादव, ये भी बात कही उन्होंने, दामोदर यादव 10,000 वोट भी नहीं जुटा पाएंगे, अवधेश नायक ने कहा। जन्म से ही नायक हूँ। खलनायक तो इसलिए नहीं बनेंगे किसी पार्टी के लिए, क्योंकि सबको पता है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है पिछले दिनों से दतिया विधानसभा में विशेष रूप से, तो जनता ही उसके विरोध में 2018 में ही आ गई थी, फिर 23 में उसका परिणाम भी निकला और इस बार भी उपचुनाव हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अब इसको खलनायक कहना या खलनायक कोई समझे तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। कहा तो यही जाता है कि हम किसी की निगाहों में अच्छे होते हैं और किसी की निगाहों में बुरे होते हैं। स्वाभाविक है, नज़रिया है, दृष्टिकोण है। आदमी ये सोचता है जब गिलास आधा भरा हो कि गिलास आधा भरा है, एक नज़रिया ये भी है कि गिलास आधा खाली है। अपना अपना नज़रिया है। 2023 में एक दृष्टिकोण बदला, वो दृष्टिकोण बदलने का ही नुकसान क्या माना जाए बीजेपी को मिला था? निश्चित रूप से मिला था और इस बात को बाद में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकारा और कहा भी कि यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता, इनको प्रताड़ित नहीं किया जाता, परेशान नहीं किया जाता और ये भाजपा में रहते, तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता और नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव जीतते हैं। क्योंकि आपकी नाराज़गी हुई, आपने हाथ का साथ जो है वो थाम लिया। वर्तमान में पूरी उम्मीदें की जा रही थी, आपका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा। उन सुर्खियों के बीच कुंवर घनश्याम सिंह जी का नाम सामने आया, फिर एक नाराज़गी देखने के लिए मिली। एक मतलब इसको संयोग माने या राजनीतिक माहौल माने कि भाजपा में भी रूठना, मनाना, गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ देखने के लिए मिला। कांग्रेस में भी वही तस्वीर देखने के लिए मिली। देखिए क्या है कि आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी वास्तव में बहुत परिश्रम कर रहे थे, मैं भी बहुत परिश्रम कर रहा था। तो अब दोनों को जब टिकट नहीं मिला, टिकट से दोनों वंचित हो गए, तो दोनों के समर्थकों में, शुभचिंतकों में, परिवार में भी नाराज़गी आई है और वो नाराज़गी स्वाभाविक है। यदि वो नहीं आती तो अस्वाभाविक माना जाता। उनके लोगों ने ज़रा ज़्यादा उपद्रव कर दिया, हमारे लोग घर में बैठ गए और हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि जो है अब निर्णय लो। लेकिन फिर मैंने लोगों को समझाया, मेरे परिवार के लोग मान गए, सब मान गए, तो हमारे सारे लोग लगे हैं। अब दूसरी तरफ जो आपका इशारा था, वो लोग भी हमारे तरफ ही लगे।